बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और एक छोटा सा टॉपिक उसमें रह गया है जो है हमारे साथ क्या, ग्लाइकोसाइडिक बांड। ग्लाइकोसाइडिक बांड, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बांड। अब ये ग्लाइकोसाइडिक बांड क्या है? व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक बांड? ये मेरे ख्याल में ये सी से, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बांड। असल में ग्लाइकोसाइडिक बांड जो है ये मोनोमर्स जो होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स के जो मोनोमर्स होते हैं, तो क्या होते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, जो अक्सर हम जिसको शुगर्स या ग्लूकोज या इस तरह जो है गैलेक्टोज या ये चीज़ें, ठीक है, उनकी उनकी पॉलीमराइजेशन जब होती है, जब मोनोमर्स की पॉलीमराइजेशन जब होती है, जब ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन जब होती है, तो एक ग्लूकोज और दूसरी ग्लूकोज के बीच हमारे साथ क्या बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है। सपोज ये है हमारे साथ 6 कार्बन्स, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये हो गया एक आवर, शाबाश, ये हो गया एक आवर, सॉरी, ये हो गए हमारे साथ कितने कार्बन, हाँ, ये हो गए हमारे साथ कितने कार्बन, 6 कार्बन। अब मैं ऐसा करता हूँ, सपोज मैं एक मोनोमर लेता हूँ जो कुछ इस तरह है, ठीक है। सपोज ये हमारे साथ क्या है, शाबाश, ये हमारे साथ एक ग्लूकोज का मोनोमर है, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर है, ठीक है, कुछ इस तरह होता है। अब इसको हम रिंग फॉर्म में लिखते हैं। कौन से फॉर्म में लिखते हैं? रिंग फॉर्म में लिखते हैं। रिंग फॉर्म में आप क्या करेंगे, इसको किस तरह लिखेंगे इसको? आप ऐसा करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ बांध बनाएगा। कैसे? देखिए, ये हो गया कार्बन, ये हो गया इसका ये OH और ये H, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कुछ इस तरह, अगर आप इजाज़त दे तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा, CH2O, CH2O। इस कार्बन को मैंने लिख दिया CH2O, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पर देखिए, ये नहीं है, ये इसको मैंने किस तरह लिख दिया, CH3OO। किस तरह मैंने लिख दिया इसको, CH3OO। अब ये कार्बन हो गया ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पांचवे के साथ अब नोट करो, यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड OH है। यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ पर मैंने इसका बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब एक पॉइंट नोट करो, शाबाश, इसको मैं रेड से डिजिग्नेट करता हूँ। इस कार्बन के साथ एक तरफ है OH और एक तरफ है H, तो ठीक है, इसका H लिखो, लेकिन उसका H जो है, OH जो है, वो यहाँ पे ट्रांसफर करो। तो कहाँ पे ट्रांसफर करो, यहाँ पे ट्रांसफर करो, और इसका एक H यहाँ पे मैंने लिख दिया। मतलब ये हो गया कि इस कार्बन का ये ऑक्सीजन जो था, ये इसका सिंगल बॉन्ड बन गया, इसका अपना हाइड्रोजन है इधर, और वहां से ये OH ट्रांसफर होके यहाँ लग गया। तो ये हो गया इस ग्लूकोज का साइक्लिक बॉन्ड। ये हो गया इस ग्लूकोज का कौन सा, साइक्लिक बॉन्ड, ठीक है। अब आते हैं एक बड़ा स्ट्रक्चर लिख देते हैं और फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल यही जो मैंने आपको लिख दिया, देखिए, ये अभी मैंने आपको लिख दिया, ये कार्बन है, यहाँ पर CH3OH है, CH3O है, यहाँ पर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन,
चौथा कार्बन। और इस तरह यहाँ पर था ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर था H और साथ में था OH। ठीक है, बाकी कार्बन के साथ भी H और OH लगे हुए हैं, बाकी के साथ भी H और OH लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, H और OH। ठीक है, H और OH सारे के साथ बिल्कुल इसी तरह पड़ोस में एक और ग्लूकोज लिखो साइक्लिक। ठीक है, ये हो गया इसका OH, ये हो गया इसका H, ये वाला कार्बन मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसके साथ C, O, C, H, OH, यहाँ पर C, C और यहाँ पर H, OH, H, OH। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक है H और एक तरफ है CH3O। अब होता क्या है, शाबाश, दिस इज नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। शाबाश, इसको मैंने लिख दिया रेड मार्कर से OH, और यहाँ पर भी, यहाँ पर OH था वो मैं ब्लैक से लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं लिखूंगा H और ये हो गया OH। अब देखिए, ये हमारे साथ है एक ग्लूकोज यूनिट, ये हमारे साथ है दूसरा ग्लूकोज यूनिट। होता यही है कि हमारे साथ, मैंने ऊपर लिख दिया OH, OH को नीचे लिख दिया, ये हो गया हमारे साथ क्या, OH, और दूसरा हाइड्रोजन जो था वो मैंने लिख दिया ऊपर। ठीक है, अब होता क्या है, शाबाश, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये वाला OH पूरा का पूरा, पूरा का पूरा OH मैंने उड़ा दिया इस हाइड्रोजन के साथ। शाबाश, कोई मुझे बता सकता है कि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन रह गया और इस कार्बन के साथ कोई भी नहीं रह गया। इस कार्बन के साथ कोई है, जो पड़ोस में जो कार्बन है, शाबाश, ये वाला कार्बन जो है इसके साथ एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन है, लेकिन पूरा का पूरा OH उड़ गया। और दूसरा जो कार्बन है, ठीक है, उसके साथ जो OH था, उस OH से सिर्फ H निकल गया। तो H और OH जब निकल जाते हैं तो हमारे साथ वाटर बनता है, लेकिन इन दो कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया, इन दो कार्बन के बीच COC बॉन्ड बन गया, COC बॉन्ड बन गया। देखिए, वाटर रिमूव हो गया, -H2O, और बन गया COC। ठीक है, तो अब ऊपर में भी, ऊपर स्ट्रक्चर में भी अभी मैं इस तरह ही करूंगा। ठीक है, ये उड़ गया और ये हमारे साथ है क्या, शाबाश, ये है O और ये। तो इस बांड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बांड। और ये कैसे बन गया, एक ग्लूकोज यूनिट का OH उड़ गया और दूसरे का हमारे साथ क्या बन गया, शाबाश, दूसरे का हमारे साथ जो है H रिमूव हो गया। तो H और OH के रिमूव से वाटर बन गया और इन दोनों के बीच कंडेंसेशन होके हमारे साथ ग्लाइकोसाइडिक बांड बन गया। ठीक है, अब जैसा कि आपने बता दिया कि ये असल में हमारे साथ कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 के बीच बनता है। कार्बन नंबर 2 और क्या, कार्बन नंबर 4 के बीच जो है ना हमारे साथ बनता है। ठीक है, 4 के है, 5 है। चलो नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग को हम ऐसा करेंगे, देखिए, ये हो गया हमारे साथ कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया कार्बन नंबर 3, ये हो गया कार्बन नंबर 4, और ये हो गया हमारे साथ कार्बन नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पर भी है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, और ये ऊपर जो है ये 6 है, ये ऊपर जो है ये क्या है, 6। अब देखिए, कार्बन नंबर 1 का और कार्बन नंबर 4 के बीच ये बॉन्ड बन रहा है। देखिए, कार्बन नंबर 1 और कौन सी, कार्बन नंबर 4 के बीच ये बॉन्ड बन रहा है। आप देख रहे हो ना। ठीक है, तो ये नंबरिंग आपने याद रखनी है, ये आपने नहीं भूलना है। ठीक है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच ये बॉन्ड बन रहा है। अब समझ गए, Hadiban tasu poshway, glycosidic bond tasu poshway kana सही ना। दाबा द चाचा पे मीन्स की जुड़ेगी तो खपलो हुआ है, शाबाश। दाबा द कार्बन नंबर 1
नंबर 1 او او د 4 कार्बन नंबर 4 په منځ کې جوړیږي او څنګه به جوړیږي د یو کاربن نه به H وځي او د بل کاربن نه به OH وځي صحیح ده په دې کې څه کوېسچن څه شته بچا سر هغه لږ ریپیټ کړئ هغه تاسو چې وایي چې د اکسیجن به د کاربن سره بانډ رخ کیو سره هغه اول کې چې کوم هغه غټ سټرکچر وباسم ښه څه کوي ورته ګورئ ورته ښه سپوز زما سره لول په سره باندې چین فارم دی دا شو 1 2 3 4 یا یو ورګه بل شان لیکم چې پوه شئ ښه څه کوي ورته دا شو زما سره C double bond O H دا شو بل C دا شو بل C سوري دا شو بل C دا شو بل C او دا شو بل C په خوښه وي داسې به زما په خپل ډېر ښه د ده سره H دی او د ده سره OH دی د ده سره H دی د ده سره OH دی د ده سره H دی او OH دی د ده سره چې دی دلته کې څه دی H دی او OH دی صحیح ده او د ده سره چې دی نو H دی او OH دی او یو هایدروجن بل دی ځکه چې څلور بانډونه به چې دی کاربن جوړوي صحیح ده داسې سټرکچر باندې پوه یې که دا زه سیده کم که نه د ده نه به هغه بل سټرکچر جوړ شي اوس په څه چل وشي تاسو ته پته ده دا کاربن به په دې دا اکسیجن دا بانډ چې دی دا په دغې کاربن اټیک دا به دې خوا ته ولیکئ څه کوئ ښه دا شو داسې سی دا نورې جاخې د هایدروجن او اکسیجن او ایچ ګروپونه ورته بیا ځان لیکئ داسې شو ها اکسیجن یې چلو کو ووایه شاباش په کاربن یې اټیک وکړو بانډ جوړ شو زموږ سره ها له پاسه هغه بل ماما چې دی هغه ولیکئ هغه کاربن له پاسه هغه ځان په خپل ځای ناست دی چې د دې ځای نه چې دا بانډ کله دې ځای ته راشي دا بانډ دا بلو بانډ چې کله زموږ سره جوړ شي نو د دې ځای نه دا روغ او ایچ نه دی دا او ایچ دا کډه واخلي او دا دې ځای ته ولګي صحیح ده او د هغې کاربن سره د لاول نه چې دی ایچي اوس پرې پوه شوئ دا د سایکلیک فارم شو دا د کم فارم شو سایکلیک فارم پوه شوئ که نه شوئ د اکسیجن هغه ډبل بانډ به د کاربن سره بانډ جوړ کړي او او ایچ به چې دی هغه به بل ځای ته ټرانسفر شي صحیح ده په ټولو کاربنو څلور بانډونه جوړ کړي پوه شوئ که نه یس سر او سر دا د رینګ شیپ ته ولې راشي لکه دا په رینګ شیپ کې لکه دا څنګه د پرینګ فارم کې دغه شان کېږي کله چې زموږ سره ګلوکوز یونټ کمباین کېږي د دې رینګ فارم چې دی زموږ سره مطلب څه کوي کنډنسیشن په دې فارم کې کېږي زموږ سره ښه صحیح ده د دې حالت ته ځان کنورټ کوي دا آیسومرز دي دا موږ ورته هغه سټرکچر آیسومرز وایو سټرکچر آیسومرز نو د ګلوکوز کم سټرکچر آیسومر چې دی رینګ فارم چې دی په هغه کې بیا زموږ سره کنډنسیشن کېږي صحیح ده په هغه کې زموږ سره چې دی هغه پالیمرایزیشن کېږي او کاربوهایډریټ د دننه جوړېږي پوه شوئ یس بل څه کوېسچن شته په دې کې